तुम तो कैमरे को बस देखते रहना और नहीं देखना कुछ। तो लीजिए दोस्तों, हम फिर से आ जाए एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। ठीक ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी होता है और हम पहुंच जाते हैं इन खूबसूरत वादियों में, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर आना किसी सपने के साकार होने जैसा ही था। दोस्तों, एक कहानी है देवताओं की घाटी कहे जाने वाली मनाली की। फिर से चलो, तो डॉक्टर की बात चल रहा है, बस ही निकला है डॉक्टर को। चलो नीचे चलें, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम अपनी इशिका को चलेंगे दिखाने। ठीक है? जूते दो। और हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है मनाली के क्लब हाउस से। क्लब हाउस वह जगह है जहां पर सभी के लिए मनोरंजन के पर्याप्त साधन तो हैं ही, इसके साथ ही व्यास नदी के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का घंटों आनंद लिया जा सकता है। मनाली की इन खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए लाखों पर्यटक यहाँ हर साल आते हैं। मनाली सिर्फ पर्यटन के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसका पौराणिक महत्व भी है। आप सभी ने कभी ना कभी आदम और हव्वा की कहानियां तो सुनी ही होगी। ईसाई धर्म के अनुसार इन दोनों को विश्व के पहले महिला और पुरुष के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी इसी प्रकार की एक कहानी का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार मनु को संसार का प्रथम पुरुष माना गया है। कहा जाता है कि प्रलय आने के बाद जब पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब मनु अपना जहाज लेकर इसी स्थान पर आकर रुके थे। इसीलिए उनके नाम के आधार पर ही इस स्थान का नाम मनाली पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि मनाली से ही मानव जाति का आरंभ हुआ। शायद यह कहानी सच भी हो, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें अपनेपन का एहसास होता है, और शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो यहाँ ना आना चाहता हो। मनोरंजक गतिविधियां करने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं हिडम्बा देवी टेम्पल। इस वक्त हम आ गए हैं हिडम्बा देवी टेम्पल, जो मनाली में ही है। पैगोडा शैली में निर्मित यह मंदिर भीम की पत्नी हिडम्बा का है। देवदार के वृक्षों से घिरा यह मंदिर अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक प्रतीत होता है। इसके अलावा मनाली में घूमने के लिए कई और स्थान भी हैं, जिनमें एक है मॉल रोड। दोस्तों, यह मनाली का मॉल रोड है और शाम होते ही मॉल रोड पर चहल पहल बढ़ जाती है। शाम को 6 बजे के बाद लगभग सारा मनाली बंद हो जाता है। केवल मॉल रोड ही एकमात्र ऐसा प्लेस है जो लगभग 9 बजे रात तक चलता रहता है। सूर्यास्त के बाद मॉल रोड का नज़ारा देखते ही बनता है। मॉल रोड पर घूमते घूमते रात हो चली थी, तो इस यात्रा को यहीं विराम देकर हम पहुंच जाते हैं अपने होटल। दोस्तों, अभी रात के कुछ लगभग 7 बजे हुए हैं और ये रहा मनाली का व्यू। तो दोस्तों, मिलते हैं कल। कल का हमारा शेड्यूल है सोलांग वैली। तो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों।
ये हमारा मनाली में डे 2 है और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं होटल की टेरेस पर। यहाँ से हम आपको सनराइज़ का नज़ारा दिखाने वाले हैं। आज का यह दिन बहुत ही रोचक होने वाला था, तो हम फटाफट तैयार होने के बाद निकल जाते हैं सोलांग वैली। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. तुम तो कैमरे को बस देखते रहना, और नहीं देखना। ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ का मौसम एकदम औसम वाला हो रहा है। आज बादल भी हैं और हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, तो अभी चांस बन रहे हैं स्नोफॉल के। अगले 2-3 दिन में मनाली में स्नोफॉल होने के चांस बहुत अधिक है। तो अगर देखते हैं, अभी हमारा 2 दिन का और टूर है यहाँ का, अगर स्नोफॉल होता है तो उसका भी आनंद लेंगे। पापा की गोदी में आना हो, चली जाओ। बर्फ से ढके इन पहाड़ों को देखकर हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे शब्दों में बयां कर पाना कठिन है। कहते हैं कि जिंदगी छोटे छोटे लम्हों से बनती है और बीते हुए लम्हे कभी लौट कर नहीं आते। यहाँ पर बर्फ़ में एक्टिविटी और बर्फ़ का आनंद लेने के बाद हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। इन खूबसूरत पलों और लम्हों को अपने कैमरे में कैद करने की ये मेरी नाकाम कोशिश थी, ताकि आप सभी के सामने इन पलों को साझा कर सकूं। दोस्तों, इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका साथ ही है जो हमारी इस नाकाम कोशिश को कामयाब कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।